सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फाइनली छत्तीसगढ़ का भी जो हमारा काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो पूरा रिलीज हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी फुल प्रोसीजर आपको बताएंगे कि हमारा काउंसलिंग में पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि पूरी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। यहाँ पर काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे ए टू जेड सभी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, पूरा पार्टिसिपेशन में कैसे की जाती है राउंड्स में, सारा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और पूरी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो करनी है आपने वो कैसे करनी है, उस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन इसी वीडियो में हम कर देंगे। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बता देंगे कि आपके लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा जो आप मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, आपको किस किस को काउंसलिंग में जाना चाहिए और किसको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए, पूरी एमबीबीएस सीट्स इस बार कितनी है और हमारा कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है, इस बार आपको पता है कि कितना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो उसके बेस पर हमने ये वीडियो भी इसमें ये भी बताया कि आपका कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें जरूर और पूरी वीडियो देखें क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन की गई है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें हम डेली अपडेट सुबह सुबह डाल देते हैं। जितनी भी कुछ भी डाउट होती है, जैसे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलती है इस चैनल की, उसे फॉलो कर लें क्योंकि आपको उसकी वजह से यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन करनी है और जितनी भी अपडेट्स होती हैं आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड सुबह सुबह सभी डाल दी जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए ये चीजें सारी वहां पे आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या अपडेट्स हमारे पास आई हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रिलेटेड। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। देखो यार, ये हमारा छत्तीसगढ़ ने नोटिस रिलीज किया, ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी छत्तीसगढ़ की है वहां पर ऑफिशियल जो नोटिस वो निकल गया, हमारा स्केड्यूल पूरा निकल गया 2024 की काउंसलिंग के लिए। जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा ने अपनी काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है वो रिलीज कर लिया है। तो राउंड फर्स्ट, राउंड टू, राउंड थ्री, जो अपना स्टूडेंट रोड, पूरे सारे राउंड्स की यहाँ पर उन्होंने डेट मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर हम पूरी इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रही है कि यार काउंसलिंग हमें कैसे करनी चाहिए, पूरी चीजें आपको कोई बताए। ठीक है, आपको पर्सनलाइज्ड पर्सनल काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करे ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड जितने भी सारे स्टेप होते हैं सारे आपको बताए। ठीक है, कि आपकी स्टेट काउंसलिंग में पूरी हेल्प करे, जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको प्रीफरेंस लिस्ट में दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है, इन सभी चीजें में आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्स या वेटनरी कोर्सेज के लिए अपनी काउंसलिंग की जर्नी में हेल्प लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसकी प्राइस 799 है। और अगर प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए प्राइस जो अपनी है 999 है। ठीक है, इतनी कम प्राइस में आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला पूरी इंडिया में। ये आपको ऑल इंडिया कोटा 15% की रिजर्वेशन जो है उसमें पूरी हेल्प करने वाले हैं और स्टेट काउंसलिंग में भी पूरी हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, जितनी भी आपकी छत्तीसगढ़ की जो अभी पूरा प्रोसेस होने वाला है उसमें आपको पूरी जो है हेल्प की जाएगी 799 में। आप इसमें प्राइस में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपका देख सकते हो यहाँ पर, ये इस स्कैनर पर पेमेंट करनी है। आप इस व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हो, स्कैनर मांग सकते हो पेमेंट करने के लिए और रिसीव आपको स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है, और उसके बाद आप इनरोल हो जाओगे। जैसे इनरोल होते हो फिर आपको पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है, 24/7 आप कॉल पे बात कर सकते हो, सारे अपने क्वेरीज जो होंगे वो आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में बताते हैं आपको कि हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। देखो, जो हमारा राउंड फर्स्ट चलेगा अपना छत्तीसगढ़ में, जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी, उसमें सबसे पहले ये 18 तारीख को आपका स्टार्ट होने वाला है। आपकी 18 अगस्त है, उससे लेके आपकी 24 अगस्त तक आपका 7 दिन तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाली है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो सारा कुछ यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। वो ये डेट जो है वो आपको 18 से 24 तक दी गई है। चॉइस फिलिंग जो फर्स्ट राउंड की होगी और लॉकिंग जो होगी वो 18 अगस्त से आपका कब तक रहेगा, 25 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी, वो आपको 8 दिन तक चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राउंड फर्स्ट में ही नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगी, तो मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 27 अगस्त को जो है वो पब्लिश होगी जाएगी। देखो, इस बार क्या होगा कि ये चीज है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होती इस बार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाली। आपकी राउंड फर्स्ट है, जब राउंड टू में जाओगे तो आपको ऑलरेडी राउंड फर्स्ट में पहले पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, तभी जाके आप राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकोगे। ठीक है, आप सीधा डायरेक्टली जो है राउंड टू में चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको राउंड फर्स्ट में आपको पूरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप राउंड टू में जाओगे। अगर नेक्स्ट बात करें कि सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपका 28 से 29 तक चलेगा, 2 दिन के लिए चलेगा। और रिजल्ट का जो पब्लिकेशन हो जाएगा वो आपका 30 अगस्त को आपको रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोसेस जो स्क्रूटिनी प्रोटेस्ट और जो रिपोर्टिंग वाला जो सिस्टम आएगा, जो रिपोर्ट करना है आपको इंस्टीट्यूट पे, वो आपके पास आ जाता है 31 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है। कब तक, 5 सितंबर तक। ये 6 दिन तक का प्रोसेस चलेगा। और जो एडमिशन का प्रोसेस चलेगा आपका वो 31 से आपको 5 तक दिखाई देगा। 5 सितंबर तक आपकी एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट राउंड के लिए। सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होने वाली। ठीक है, इसमें जो स्टार्ट हो जाएगा सेकंड राउंड वो 9 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 18 सितंबर तक चलेगा। 10 दिन तक आपका राउंड टू का जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस रहेगा, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो होगी नहीं यहाँ पे। राउंड टू में कोई भी फ्रेश मेरिट लिस्ट नहीं निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा सीट अलॉटमेंट होती है राउंड टू में, वो 22 से 23 तक चलेगा सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस। और 23 को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पब्लिकेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेजेस। ठीक है, अगर हम बात करें रिपोर्टिंग तो वो आपको 24 से 27 नवंबर तक, सॉरी सितंबर तक चलेगा, 4 दिन के लिए। और जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका 24 से 28 तक चलता रहेगा, 1 बजे तक। ठीक है, 1 PM तक। अगर हम बात करें नेक्स्ट की आपका मोप अप राउंड जो होगा, उसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होती। उसकी जो डेट है वो ये दी गई है 3 अपनी अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसमें जो हमारे पास कोई भी फ्रेश मेरिट लिस्ट नहीं निकलने वाली। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट जो अपनी सीट अलॉटमेंट होगा वो 15 से 16 तक चलेगा। और फिर अपनी जो रिजल्ट पब्लिकेशन होगा वो 16 को हो जाएगा। और 17 से 19 तक आपको जो है इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी है। और 17 से 19 तक आपकी एडमिशन भी चलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट राउंड जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, उसमें आपके पास जो रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगी, तो आपकी चॉइस फिलिंग जो होगी वो 25 से 23 तक चलेगी। नो फ्रेश मेरिट लिस्ट यहाँ पर
भी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट के प्रोसेस, अलॉटमेंट का प्रोसेस 24 को, और आपकी अलॉटमेंट का जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा वो भी 24 को। 25 से एडमिशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी उसकी जो रिपोर्टिंग वगैरह होगी वो 26 तक रहने वाली है, 26 आपकी अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर टाइम और ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया कि आपके छत्तीसगढ़ में कितना क्या सीन रहने वाला है। क्लियर हो गया? मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी है। राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, राउंड 3 कब होगा, ठीक है, और आपका जो स्टे राउंड है वो कब तक होगा, सारी चीजें यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पर सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपकी जो छत्तीसगढ़ है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो प्रोसेस रहेगा छत्तीसगढ़ में जो काउंसलिंग का, वो पहले बात करें तो आपकी जो वेबसाइट रहेगी आप जिसमें आप क्या करोगे कि आप जो है पूरा प्रोसेस काउंसलिंग का करोगे, वो ये वाली छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपकी काउंसलिंग के लिए होगी, ठीक है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे पूरी की पूरी, और फी वगैरह जो होगी पे करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगी इसी वेबसाइट पे, और चॉइस फिलिंग भी आपने करनी है यहाँ पे। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन होगा, आपको कॉलेज मिलेंगे, फिर एडमिशन करनी है, रिपोर्टिंग करनी है आपने जाके कॉलेज में, ये पूरा आपका प्रोसेस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने पड़ेगी, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसे जरूर फॉलो करें। वहां पर हमने ये पूरा फोटो डाल दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए। ये ऊपर वाले जो 9 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस में यूज होंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम पे इनके साथ ये वाले भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें कि आपका यार सेफ स्कोर कितना रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं कि आपके कितने स्कोर होने चाहिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पर हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके छत्तीसगढ़ में वो आपकी 14 टोटल कॉलेजेस हैं जो टोटल सीट्स रहेंगी। इसमें कुछ प्राइवेट भी हैं और कुछ गवर्नमेंट के भी हैं, तो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा गवर्नमेंट के कितने और प्राइवेट के कितने। टोटल सीट्स जो आपके पास रहेंगी वो 2005 सीट्स रहने वाली हैं। इसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट सीट्स की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है आपके पास 11 कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी 1555 सीट्स रहने वाली हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस आपके पास 3 हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 450 सीट्स रहने वाली है। क्लियर होगा? ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी कितने नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं और कितने आपके कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में। अब उन कॉलेजेस की एक बार लिस्ट भी आप देख लो कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो छत्तीसगढ़ में ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। देख सकते हो रायपुर, एम्स रायपुर, ये तो आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट होगा, इसका भी कट ऑफ आपको बताएंगे हम, ठीक है। ये जो बाकी कॉलेजेस हैं ये सारा स्टेट कोटा की जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें ही आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसका पूरा प्रोसीजर अगर आपको जानना है, पूरी हेल्प लेनी है चॉइस फिलिंग में, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो। 799 में आपको मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट के लिए आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। प्राइवेट के लिए करना है तो उसके लिए 999 प्राइस है। आपको ये सारी फीचर्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे जैसे आप हमारी काउंसलिंग का प्लान लेते हो। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर आपको मैसेज करना है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हो और उसके बाद अपनी काउंसलिंग का जर्नी जो इनके साथ शुरू कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है ये पूरी आपकी हेल्प करने वाला है, चाहे किसी तरह की भी कोई बॉन्ड सर्विस की इंफॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प लेनी हो, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन लेने हो, हर एक चीज में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्राइवेट कॉलेजेस आपके 3 ही हैं आपके छत्तीसगढ़ में और उनमें नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो कि कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर जो होगा छत्तीसगढ़ में वो कितना रह सकता है, ठीक है, कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है। उससे पहले ये देख लो कि आपकी यहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन भी होती है, ठीक है। आपको पता है कि कितनी रिजर्वेशन आपकी स्टेट में होंगी, ये पता होनी चाहिए। जैसे आपकी बात करें कि एसटी कैटेगरी जो है इसकी आपके पास 32% रिजर्वेशन रहेगी और एससी कैटेगरी की जो है वो आपके पास 12% रिजर्वेशन रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी जो है इसकी आपके पास 14% रिजर्वेशन रहेगी और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं उनमें आपके पास 3% रिजर्वेशन है और फ्रीडम फाइटर जो आपके पास है उसमें 3% रिजर्वेशन है और जो आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें आपकी भी 3% रिजर्वेशन मिलेगी और फीमेल की यहां पर आपके पास 30% रिजर्वेशन होती है आपके छत्तीसगढ़ में। क्लियर हो गया? होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूं। मैंने आपको पूरी यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हर एक चीज A to Z बता रहा हूं, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है हमारा काउंसलिंग प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्राइस रेंज पर आपको कोई भी ऐसा प्लान नहीं देता। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है हमारा, इसमें हमारा कट ऑफ कितना रहता है। बेसिकली छत्तीसगढ़ जो है इसमें कितना कट ऑफ रहने वाला है, कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं इस बार आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट में। क्लियर हो गया? तो इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अगर हम 2023 की पहले बात कर लें, 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो आपकी 80,000 रैंक जिसकी थी 80,783 पे लास्ट पे ये हुआ था आपके छत्तीसगढ़ में अनरिजर्व कैटेगरीज में, मतलब जिसके मार्क्स 530 थे उसको आपके छत्तीसगढ़ में सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 136711 जिसका रैंक था उसको मिला था यहाँ पर लास्ट ईयर कॉलेज और 473 कट ऑफ यहाँ पर गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आपके पास रहा था 88,773 पे कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, इसका कट ऑफ जो था 521 रहा था, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लास्ट ईयर कट ऑफ जो रहा था 195085 इतना आपके पास रैंक था और जो अपनी मार्क्स थे वो कितने थे 425 स्कोर जिसका था उसको कॉलेज मिल गया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट के एसटी कैटेगरी जो है उसका कितना कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, ये 2023 की बात कर रहे हैं। एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था उसकी जो रैंक रही थी 384,964 रैंक पे आपको कॉलेज मिल गया था और यहाँ पे जो कट ऑफ रहा था स्कोर में अगर देखें तो 315 स्कोर पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर की बात कर लेते हैं तो इसमें जो कट ऑफ रहा था वो रैंक रही थी 9324
1446, बहुत ही कम कट ऑफ गया था, 151 पे जिसके स्कोर थे उसको ये कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी की, जो अपनी सैनिक वाली आर्म फोर्सेज की जो कैटेगरीज आ जाती हैं, सैनिक की कैटेगरी जो है अनरिजर्व्ड, इसमें अगर हम बात करें तो 460 पे कॉलेज मिला था। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो था वो आपके पास 140 पे कॉलेज मिल गया था। और ओबीसी पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, इसमें जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो 149 रहा था। ठीक है, रैंक जो थी वो 944300 पे मिल गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पर सारी कैटेगरीज का बता दिया कि आपका कट ऑफ कितना रहा था लास्ट ईयर। अब इस पर कट ऑफ क्या होगा, देखो रैंक तो बदलती नहीं है, रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इस रैंक के आसपास अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, हर एक कैटेगरी का मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब आपको अगर बता दें कि यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर देते हैं कि आपकी छत्तीसगढ़ में अगर कोई बाकी स्टेट में से कोई आना चाहता है या अपनी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए कट ऑफ कितना हो सकता है, उसकी बात अगर हम करें यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की, यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल की, यहाँ पर ओबीसी की, यहाँ ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एससी कैटेगरी, यहाँ पर एसटी कैटेगरी, इनकी बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा ऑल इंडिया कोटा का। तो अगर हम बात करें जनरल की, यहाँ पर जिसका रैंक आपका 14,000 के आसपास आ रहा है, 14,373 के आसपास अगर किसी का रैंक आ रहा है तो ऑल इंडिया कोटा में मैं सेफ मान के चल सकता हूं। मैं आपको मार्क्स अगर बता दूं तो 615 से 620 तक अगर किसी के मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में तो ऑल इंडिया कोटा में वो छत्तीसगढ़ में कॉलेज उसको मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी, ईडब्ल्यूएस का सेम ही रहता है, लगभग थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मतलब जिसके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 600 से ज्यादा मार्क्स हैं वो पार्टिसिपेट जरूर करे, काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करे। हाँ, 600 वाले को तो कॉलेज मिलना मुश्किल है थोड़ा, बट फिर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे कम वाले भी 590 तक भी काउंसलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, इसका भी 615 के आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, एससी कैटेगरी और एसटी की बात करें, अगर हम एससी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो इस बार जा सकता है अराउंड 520 के आसपास जिसके मार्क्स हैं। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें 520 के आसपास जिसके मार्क्स हैं वो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट है, उसको कॉलेज मिलने के हाई चांसेस हैं। 70,000 के आसपास जिसकी रैंक है ना एससी कैटेगरी में वो जरूर पार्टिसिपेट करे। एसटी कैटेगरी अगर हम बात करें, एसटी कैटेगरी में जिसका कट ऑफ जा सकता है, इस बार जो कट ऑफ जा सकता है वो अराउंड आपका 498 के आसपास जा सकता है। 498 पे जिसकी भी मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 480 तक भी अगर कोई है जिसके पास मार्क्स, वो जरूर काउंसलिंग में जाए। और एससी के लिए भी मैं आपको बता दूं सेफ, ये एग्जैक्ट यही तो नहीं होगा, कम भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि एससी कैटेगरी में अगर किसी के एससी कैटेगरी में अगर 500 से ज्यादा मार्क्स हैं या फिर 490 भी हैं, जरूर काउंसलिंग में जरूर जाए वो। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, लास्ट राउंड तक कभी कभी चांस बन जाते हैं। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो हमारा काउंसलिंग प्लान वो ले सकता है, उसमें वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ए टू जेड आपको सब कुछ बताया जाएगा। क्या यार आपको काउंसलिंग में अगर दिक्कत आ रही है, हर एक चीज में, ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट काउंसलिंग हो, कोई भी काउंसलिंग आप कर रहे हो, एमबीबीएस की, बीडीएस की या आयुष कोर्सेज की या नर्सिंग या वेटनरी की, तो आप ये प्लान ले सकते हो 799। और अगर आपको प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवानी है तो आप 799 में जो है आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प मिल जाएगी, आपको पूरी जितनी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होंगे, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन आपको पूरी मिलती रहेगी। ठीक है, और पूरे स्टेप टू स्टेप गाइड किया जाएगा, हर एक स्टेप जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा कि अब हमारा क्या स्टेप रहेगा, क्या स्टेप रहेगा। बॉन्ड सर्विस अगर आपको जाननी है हर एक स्टेट में कॉलेज में कितना है वो बताया जाएगा, कॉलेज की फीस, इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ, रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज में आपको बताया जाए, सुपर स्पेशलिटी वगैरह फंक्शन, जितने भी कॉलेज में क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज रहती है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी इस प्लान पे। ठीक है, अगर आप ये प्लान बाय करते हो तो उसके बाद यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं फॉर एनी टाइम डिस्कशन, कभी भी आप डिस्कशन कर सकते हो, जब भी आपको डाउट्स होते हैं आप इस पर्सनल काउंसलर से बात करके पूरे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, हर एक स्टेट की ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान में इतनी प्राइस में अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और ये वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। काउंसलिंग का पूरा आपको आइडिया हो जाएगा कि काउंसलिंग कैसे की जाती है और कैसे ध्यान में रख के हमें प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो तैयार करनी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में बात करेंगे कि पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस, जो पूरा मैं एक बच्चे की खुद आपको पूरा प्रोसेस जो है करके दिखाऊंगा कि कैसे काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में पूरी रजिस्ट्रेशन करूंगा, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करके भी दिखाऊंगा, सारी चीजें करके दिखाऊंगा आपको, तो चाहे वो राउंड फर्स्ट हो, राउंड टू, राउंड थ्री, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन डिटेल से की जाएगी। वो वीडियो आएगी तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स डेली आती रहेंगी आपको, तो वो अपडेट आप मिस मत करें, क्योंकि वो आप सीखेंगे तो आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।